देश में राजनीतिक हलचल 49 सीटों को लेकर जिस तरह से बढ़ी हुई है, सुबह 7 बजे से वोटिंग वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैंतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी। बाई फाल चित। एक बार विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान हाँ, ये वोटिंग। नेताजी 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। ठीक है, हो गया। नेताजी हो गया तब क्या यार? बस वो वहाँ वो वीडियो। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता कैसरगंज से जुड़े हुए हैं। बृजभूषण के बड़े बड़े दावे हैं। हिमांशु, आप कैसरगंज में मौजूद हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? चित्रा, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह हैं और इनके बेटे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बृजभूषण जी, आप मतदान करने आए, पहले करण करने आए, क्या चुनाव का इस बार माहौल दिख रहा है आपको? क्या चित्रा त्रिपाठी हैं वहाँ? हाँ, चित्रा जी हैं। हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। चित्रा जी, आपको ये नमस्कार कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। आपको रोज सुनते रहते हैं, रोज देखते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। इस चुनाव में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, कैसरगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। और जो भी मतदान होंगे उसमें मान करके चलिए कि 75% मत भारतीय जनता पार्टी को और करण भूषण सिंह के पक्ष में रहेगा। 20-25% में सारे विपक्षी दल रहेंगे। सर जी, बृजभूषण जी, जो आरोप आप पे लगे थे यौन शोषण के, कोर्ट ने आपको दोषी भी किया है, जो आरोपी हैं आप भी, ये उसी तरीके के आरोप जो हैं अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल जो एडवाइजर हैं, पीए हैं, विवेक कुमार, उन पे लगे हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है वहां। अब क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा होगा? देखिए, जिस समय हमारे ऊपर आरोप लगे थे उस समय सबसे ज्यादा ड्रामाबाजी अगर किसी ने की थी तो आम आदमी पार्टी ने की थी। आज वही चीज घूम फिर करके जो जैसा बोता है वैसा उसके सामने आता है। और हमको लगता है कि पुलिस ने वहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सीन जो क्रिएट होता है उस पर भी काम चल चुका है। और इसका असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप और अब यौन उत्पीड़न के आरोप, तो इसका असर दिल्ली पर पड़ेगा। और किसी दूसरे ने नहीं लगाया है, उनके ही पार्टी के लोगों ने लगाया है। वो भी राज्यसभा सांसद? हाँ, राज्यसभा सांसद हैं और उनके ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बृजभूषण जी, अंतिम दिन से, नामांकन से एक दिन पहले आपको सुबह फोन आया गृह मंत्री अमित शाह का, उन्होंने कहा टिकट के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी आपके संपर्क में थी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट रोक रखा था और उनको ऐसा लगता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे। तो चूंकि मैं 9 में उनके पार्टी से लड़ चुका था, तो वो ये सोच करके शायद टिकट रोके होंगे कि शायद हमारी पार्टी से लड़ जाए, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं थी। किस तरीके का माहौल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार आप पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वो सीटें हमारा मानना है कि वो जो बसपा के पास थी वो सपा के पास चली जाएंगी और ओवरऑल वही रहने वाला है। मतलब आपका कहना है 62 सीटें पिछली बार जीते थे, 62 ही अब जीतेंगे? ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो बढ़िया रहने वाला है, ये कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह चित्रा। और उनका कहना है कि हिमांशु, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उनके बेटे पहली बार चुनावी मैदान में है, 33 साल उनकी उम्र है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कैसरगंज में क्या रहती है बीजेपी की स्थिति।